नमस्कार, मैं रागनी आप सभी का प्रभाकर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हम लोगों ने शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में भी डिस्कस किया था। तो चलिए आज हम लोग मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी TR4 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर इसके बावजूद आप लोग किसी भी स्टेट का टीचिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट यूज़फुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्रभाकर एकेडमी ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को स्किप ना करते हुए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल या जोश जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे जो शक्ति लगाते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब एग्ज़ाम आ जाता है तो बच्चे एग्ज़ाम पास करने के लिए अलग से जोश और जुनून के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। जो एग्ज़ाम पास करने के लिए जोश और जुनून बच्चों में आ जाता है, इसी को ही जो है अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की अभिप्रेरणा जो है? दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा, दूसरा है बाह्य अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल मोटिवेशन यानी कि आंतरिक अभिप्रेरणा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अप्रेरित होता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा हुआ। यानी कि फ्रेंड्स, आंतरिक अभिप्रेरणा में जो है व्यक्ति स्वयं से अभिप्रेरित होता है। उस स्वयं की इच्छा पर जो कुछ भी करना चाहता है वो उसकी स्वयं की इच्छा होती है, उस पर किसी का दबाव नहीं होता है। इसको आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। दूसरा है फ्रेंड्स, इसमें एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी कि बाह्य प्रेरणा। जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से या दूसरे के द्वारा अभिप्रेरित होता है तो वह बाह्य प्रेरणा कहलाती है। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा या लालच देना। यानी कि फ्रेंड्स, बाह्य प्रेरणा वो होती है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं करता, वो दूसरे के दबाव में आकर के कोई कार्य करता है, तो इसको बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अभिप्रेरणा के सिद्धांत। क्या है अभिप्रेरणा के सिद्धांत? फ्रेंड्स, इसमें है अभिप्रेरणा के सिद्धांत में देखते हैं मैस्लो हेर्शी नीड थ्योरी यानी कि मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी, आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम एम मैस्लो थे। 1968 से 70 के बीच इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। फ्रेंड्स, मैस्लो के अनुसार 5 तरह की आवश्यकताएं होती है। फर्स्ट है दैहिक आवश्यकता यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा है सुरक्षा की मांग सेफ्टी नीड। तीसरा है आत्मीयता की आवश्यकता यानी कि बिलोंगिंगनेस नीड। चौथा है सम्मान की आवश्यकता यानी कि स्टीम नीड। फ्रेंड्स, जब पांचवा नंबर है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। क्या? पांचवा नंबर है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सबसे पहले व्यक्ति को दैहिक आवश्यकता यानी कि शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरा उसमें आ जाएगा सुरक्षा की मांग यानी कि उसके बाद जब इन सब दैहिक आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसको सुरक्षा की आवश्यकता होने लगती है, जैसे कि नौकरी की आवश्यकता, संसाधन जुटाना और प्रॉपर्टी इकट्ठा करना आदि सब चीज़ों की वो उसकी ज़रूरतें होने लगती है।
फिर उसके बाद आत्मीयता की आवश्यकता, यानी कि आत्मीयता की सुरक्षा में आ जाएगा। उसको दोस्त मित्र की आवश्यकता होगी, जीवन साथी की आवश्यकता होगी, तो इन सब चीज़ों में आ जाएगा। फिर चौथे नंबर पे आता है सम्मान की आवश्यकता। फ्रेंड्स, जब ये सब व्यक्ति पा जाता है तो उस सोचता है कि इस दुनिया में, इस संसार में उसको सम्मान मिले, लोग उसको सम्मान से देखें, सम्मान भरी निगाहें उसको उसको सम्मान भरी निगाहों से उसको देखें। फिर पांचवा नंबर, जब वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसको आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। दूसरा सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। क्या? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत मैकडूवेल ने दिया था। किसने दिया था? मैकडूवेल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। तीसरा है उपलब्धि अप्रेरणा सिद्धांत। यह सिद्धांत डेविड मैकक्लेलैंड ने दिया था। चुनौतीपूर्ण और कठिन कार्यों में संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि और प्रेरणा है। जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना, क्योंकि इससे हमें अच्छी सैलरी और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। चौथा नंबर का सिद्धांत है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। यह सिद्धांत फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया था। इसके अनुसार अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ हो तो बच्चा जो है इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, लेकिन अगर वह अस्वस्थ है तो कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा फ्रेंड्स। पांचवा नंबर है प्रोत्साहन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बाउल्स एवं कॉफमैन थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी भी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर काम करता है। छठा है क्षेत्रीय सिद्धांत। यह सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र में क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होते हैं। फ्रेंड्स, ये वातावरण होगा। फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा चक्र को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट होता है आवश्यकता, दूसरा होता है अंतर्नोद या प्रबल प्रेरणा, तीसरा होता है उद्वेलन या उत्तेजना, तीसरा होता है लक्ष्य निर्दिष्ट या व्यवहार, पांचवा होता है उपलब्धि, और छठा होता है उद्वेलन और उत्तेजना की कमी। फ्रेंड्स, जब मान लीजिए किसी बच्चे का एग्ज़ाम है और उसको एग्ज़ाम में पास करना है फ्रेंड्स, तो उसकी आवश्यकता क्या है? पहली उस आवश्यकता उसकी क्या है? पहले हो जाएगी आवश्यकता, यानी कि आवश्यकता है उसकी एग्ज़ाम में पास करना, तो वो उससे पास होने के लिए अभिप्रेरित होगा। फिर उसके अंदर उत्तेजना आएगी, यानी कि पास होने के लिए जो उत्तेजना उसके मन में जो है उत्पन्न होगी। फिर लक्ष्य निर्धारित करेगा और व्यवहार, उसके प्रति वो व्यवहार करेगा, पास होने के लिए जो भी पढ़ाई लिखाई करना है वो करेगा। फिर जो है उस उपलब्धि को प्राप्त कर लेगा, यानी कि वो पास हो जाएगा। और छठे नंबर पे आ जाएगा उद्वेलन या उत्तेजना की कमी। अगर वो अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा, अगर वो अच्छे से मेहनत नहीं किया होगा तो वो फेल भी हो सकता है फ्रेंड्स। तो फिर ऐसे ही चक्र चलने लगेगा, फिर उसको आवश्यकता होगी कि फिर से वो मेहनत करे, फिर ऐसे ही चक्र फिर फ्रेंड्स चलने लगेगा, फिर ऐसे ही चक्र फिर चलने लगेगा, यानी कि ऐसे ही चक्र चलता रहेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पारिस्थितिकी मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।